नमस्कार हेलर। स्वागत है आपका 5वें दिन की एक्सरसाइज में। आज का हमारी एक्सरसाइज का सब्जेक्ट रहेगा सिंबल। सिंबॉलिक लैंग्वेज। ये सिंबल ऐसा नहीं है कि आज से ही यूज हो रहे हैं। ये सिंबल सालों से, सदियों से, जब कोई लैंग्वेज चल भी नहीं रही थी तब भी ये सिंबल यूज होते थे। इस सिंबॉलिक लैंग्वेज को सदियों से हमारे पूर्वज इस्तेमाल करते आ रहे हैं और ऐसे ही कुछ सिंबल हम अपनी रूटीन लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि रेड लाइट मतलब स्टॉप, रुक जाओ। येलो लाइट मतलब प्रिपेयर हो जाओ, रेडी हो जाओ। ग्रीन लाइट आगे बढ़ जाओ। थंब की साइन, पहले इसे ठेंगा दिखाना कहते थे और आज इसे लाइक कहा जाता है। ऐसे ही बहुत सारे सिंबल हम अपनी रूटीन लाइफ में भी इस्तेमाल करते हैं और ऐसे ही कुछ सिंबल हमारे 7 चक्रों के अंदर भी है। आपको जो अटैचमेंट फाइल दी गई होगी उसमें एक ओरा बॉडी की इमेज होगी जिनमें 7 चक्र दिए हुए होंगे। हर एक चक्र के अंदर एक पर्टिकुलर एक सिंबल है। जैसे कि क्राउन चक्र में अगर हम देखें तो क्राउन चक्र का सिंबल है पूर्ण चंद्रमा। एक पूरा राउंड बना हुआ होगा सर के आसपास। उसी तरह थर्ड आई में अगर हम देखें तो थर्ड आई में एक उल्टा ट्रायंगल है। थ्रोट चक्र को देखें तो उसके अंदर भी एक उल्टा ट्रायंगल है, लेकिन उस ट्रायंगल के अंदर भी एक पूर्ण चंद्रमा है छोटा सा। वो एक डीप लेवल की हीलिंग के लिए है, इसलिए फिलहाल हम फोकस करेंगे हमारे उल्टे ट्रायंगल को। उसके बाद है हार्ट चक्र, जिसमें 2 ट्रायंगल एक दूसरे में मर्ज होते हैं। एक सीधा ट्रायंगल, एक उल्टा ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल स्त्री शक्ति और पुरुष शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। जहां स्त्री शक्ति और पुरुष शक्ति एक जगह पर मिलती है, फिर वहां आपको जेंडर डिफरेंस मिट जाएगा। मतलब हर एक जीव के अंदर आपको उस परम शक्ति का ज्ञान होने लगेगा। उसके बाद सोलर चक्र में अगर देखें तो उसमें भी उल्टा ट्रायंगल है। उससे नीचे अगर जाएं तो हरा चक्र, उसमें एक चंद्रमा है जो पूर्ण नहीं है लेकिन द्विज का चंद्रमा है। जैसे तिथियां होती है एकम, द्विज, तीज, वैसे द्विज का चंद्रमा। आप किसी भी रिलीजन से फॉलो करते हो, हर एक रिलीजन में द्विज के चंद्रमा को एक अलग से इम्पोर्टेंट दिया गया है। उसके बाद हम रूट चक्र में अगर आए तो उसके अंदर एक सिंबल है स्क्वायर, और स्क्वायर के अंदर थ्रोट चक्र की ही तरह एक छोटा ट्रायंगल है। जैसे थ्रोट चक्र में पूर्ण चंद्रमा है, वैसे ही रूट चक्र में एक उल्टा ट्रायंगल है जो हमारी कुंडलिनी पावर को रिप्रेजेंट करता है। तो आज की एक्सरसाइज में हम उसे भी फोकस नहीं करेंगे, हमारा फोकस रहेगा उस स्क्वायर सिंबल पर। तो ये जो सारे सिंबल है ये किसी इंसान ने उसमें रखे हैं या किसी ऋषि मुनि ने, किसी देवता ने रखे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिंबल नेचर ने पहले से ही उसमें रखे हुए हैं। 7 चक्रों के अंदर जो सिंबल है वो एक लैंग्वेज, एक मैसेज देते हैं। खास करके नीचे के जो 5 चक्र है, थ्रोट चक्र से लेकर रूट चक्र, उसके अंदर जो सिंबल है वो पंच तत्व, पंच प्रकृति को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस पंच तत्व से हमारी बॉडी बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इस पंच तत्व को ये 5 चक्र धारण किए हुए हैं। ऊपर के जो 2 चक्र है उसके अंदर जो सिंबल है वो भी किसी न किसी तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। वो डिस्कशन हम जब तत्व की एक्सरसाइज में आएंगे तब करेंगे। अभी फिलहाल हमारा फोकस ये रहेगा कि हम इस हर एक सिंबल में अपनी जो कलर एनर्जी है, जो हमने कल प्रैक्टिस की थी और जो मैंने आपको नोटिस भी करवाया था कि आज जितनी मेहनत करोगे कल की एक्सरसाइज आपके लिए उतनी इजी हो जाएगी। तो
तो कल हमने जो कलर एनर्जी अपने चक्रों के आसपास या अपनी बॉडी के आसपास जो स्प्रेड की थी, आज उस कलर एनर्जी को एक पर्टिकुलर लोकेशन में ही हमें स्प्रेड करना है, हर एक चक्र के सिंबल के अंदर। अब हर एक चक्र में हमारे पास 3 पॉइंट है, तो शायद ऐसा भी हो कि पहले पॉइंट में या दूसरे पॉइंट में वो सिंबल उस कलर एनर्जी से भर जाए। तो हमें वो पता कैसे चलेगा? जब वो सिंबल उस कलर एनर्जी से भर जाएगा, तब उसकी जो आउटलाइन है वो अपने आप शाइन करने लगेगी। अगर आपने अभी तक वो सिंबल या वो इमेज देखी ना हो, तो प्रैक्टिस शुरू करने से पहले एक बार उस पर नजर डाल लीजिए, ताकि सेल्फ हीलिंग की प्रैक्टिस के टाइम आपको कलर एनर्जी स्प्रेड करने में आसानी रहे। अब उस सिंबल में जो कलर एनर्जी स्प्रेड होगी, तो उस सिंबल को फिलहाल हम एक ब्लैक होल की तरह समझते हैं कि जिसमें आप जो भी चीज डालोगे वो कंटिन्यू जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी। जब वो सिंबल उस कलर एनर्जी से भर जाएगा, तब ही और केवल तब ही उसकी जो आउटलाइन है वो शाइन करने लगेगी। अब ऐसा भी नहीं है कि जिस कलर एनर्जी से आप उस सिंबल को भर रहे हो वही आउटलाइन पर शाइन करने लगेगा। नहीं, वहां पर दूसरा कोई कलर जो होगा, उस तत्व से रिलेटेड जो कलर होगा, उससे वो आउटलाइन शाइन करने लगेगी। ये अगर मैं आपको अभी बता दूंगा तो आपका पूरा ध्यान उस पर ही चला जाएगा। जो कलर एनर्जी हमें सिंबल के अंदर स्प्रेड करनी है उस पर ध्यान नहीं रहेगा। इसलिए अभी इसको एक सीक्रेट रखते हैं। फिलहाल हमारा फोकस ये रहेगा कि हम अपने हाथों से कलर एनर्जी पर्टिकुलर सिंबल के अंदर पास ऑन करते रहें। नेचुरली जब ये सिंबल कलर एनर्जी से भर जाएगा, तब आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। अब इसका बेनिफिट हमको रूटीन लाइफ में क्या होगा? तो कल तक हम एनर्जी को अपने हिसाब से ऐसे ही स्प्रेड कर रहे थे, जहां भी ठीक लगे या जहां भी एनर्जी को जाना हो वहां वो जा रही थी। लेकिन आज एनर्जी को हम एक परफेक्ट लोकेशन देंगे कि आपको यहीं पर जाना है और यहीं पर अपना काम करना है। तो धीरे धीरे हमारा जो फोकस लेवल है वो बढ़ने लगेगा, हमारे विचार अपने आप शांत होने लगेंगे और हमारी ब्रीदिंग सिस्टम, उसके ऊपर हम अपना कंट्रोल ला पाएंगे। ये सारी चीज एक दिन में नहीं होगी, लेकिन एक दिन जरूर होगी। तो चलिए कल की तरह ही आज भी एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक नया एक्सपीरियंस लेते हैं कि सातों चक्रों के सातों सिंबल हमें महसूस हो रहे हैं, हम उसे फील कर पा रहे हैं, उसमें कलर एनर्जी स्प्रेड कर पा रहे हैं या नहीं। अगर समझ में ना आ रहा हो तो इंस्ट्रक्शन फिर से एक बार सुनिएगा, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि आपको कलर एनर्जी कहाँ और कैसे स्प्रेड करनी है। और फिर भी अगर कुछ डाउट रहा तो संडे को लाइव सेशन में तो हम मिलेंगे ही। आप हर रोज की एक्सरसाइज के अपने फीडबैक भले ही इकट्ठा करें या ना करें, लेकिन क्वेश्चन जो है वो इकट्ठा कीजिएगा और संडे को लाइव सेशन में उसमें हम डिस्कशन भी करेंगे। आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिले, यही मेरी कोशिश है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वार्म अप एक्सरसाइज। स्टडी पोजीशन में आ जाएंगे, एक गहरी सांस लेंगे, एक हाथ नमस्कार मुद्रा में, दूसरे हाथ से नमस्कार मुद्रा कंप्लीट करेंगे। आने जाने वाली सांसों को एकदम आराम से चेक करेंगे, उसकी लेंथ, विड्थ, जो कुछ भी हमें पता चले, क्योंकि इनर बॉडी में कनेक्ट होने का ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, जो नेचर ने पहले से ही हमें दे रखा है। अब उस डिवाइन एनर्जी का आवाहन करेंगे। मैं डिवाइन एनर्जी का आभारी हूं, मैं
जय का आभारी हूँ। यहाँ आपको अपना नाम बोलना है। मैं मेरे सर्व गुरुजनों का आभारी हूँ। मैं मेरे इष्ट देव और कुलदेवी का आभारी हूँ। मैं मेरे माता पिता का आभारी हूँ। मैं मेरे नियर्स और डियर्स का आभारी हूँ। डिवाइन एनर्जी मुझे हेल्पफुल हो। हर एक सिंबल को मैं एनर्जाइज कर सकूं। हर एक सिंबल को मैं एनर्जाइज कर सकूं। अब एक गहरी सांस लेते हुए मन में ओमकार चैंटिंग करते। अब एक गहरी सांस लेते हुए मन में ओमकार चैंटिंग शुरू करेंगे। यूनिवर्स से आने वाली एनर्जी को क्राउन चक्र पर रिसीव करेंगे। जैसे ही एनर्जी क्राउन चक्र के साथ कनेक्ट हो जाए, हम अपनी सांसों को धीरे धीरे क्राउन चक्र की ओर ले जाएंगे। एनर्जी को थर्ड आई की ओर ले आएंगे। थ्रोट चक्र की ओर ले जाएंगे। हार्ट चक्र में उस एनर्जी को एक्सपांड करेंगे और धीरे धीरे हाथों की हथेलियों तक लाएंगे। अभी भी आपकी एनर्जी धीरे धीरे हाथों की हथेलियों पर आ रही है, या पहले, दूसरे या तीसरे दिन से आपको कुछ बेटर एक्सपीरियंस मिल रहा है? जितने आप रिलैक्स होकर, जितने आप फिजिकली और मेंटली रिलैक्स होकर ये एक्सरसाइज करोगे, उतना बेटर और बेस्ट रिजल्ट आप पाओगे। चलिए, हमारा एक हाथ क्राउन चक्र की एक साइड, दूसरा हाथ क्राउन चक्र की दूसरी साइड। क्राउन चक्र, पर्पल कलर, बीज मंत्र आम। इस सांसों की मदद से हमारे दोनों हाथों से पर्पल कलर की एनर्जी क्राउन चक्र के पूर्ण चंद्रमा में स्प्रेड करेंगे। हमारा एक हाथ क्राउन चक्र की एक साइड, दूसरा हाथ क्राउन चक्र की दूसरी साइड। क्राउन चक्र, पर्पल कलर, बीज मंत्र आम। हम अपनी सांसों की मदद से दोनों हाथों से डिवाइन पर्पल लाइट क्राउन चक्र के पूर्ण चंद्रमा में स्प्रेड करने की कोशिश करेंगे। हमारी हर एक सांस की मदद से दोनों हाथों से पर्पल लाइट क्राउन चक्र के पूर्ण चंद्रमा में स्प्रेड करते रहिए। एक बार वो सर्कल पर जाए तो दूसरी बार पर जाए तीसरी बार। जितने लेयर्स ज्यादा होंगे, उतना एक्सपीरियंस आपको बढ़िया मिलेगा। अगर आपके सर के ऊपर वाले हिस्से में कुछ हरकत हो रही हो, आपको वजन महसूस हो रहा हो, भले कलर दिखे ना दिखे, लेकिन वजन महसूस हो रहा हो या कुछ सेंसेशन हो रहे हो, तो मतलब आपकी एनर्जी प्रॉपर वर्क कर रही है। कलर अगर आज नहीं दिख रहे तो कल दिख जाएंगे, कल नहीं दिख रहे तो परसों दिख जाएंगे। अभी नेचर की तरफ से हमें जो मिल रहा है, उस पर हम अपना फोकस बढ़ाएंगे और अपना एक्सपीरियंस बढ़ाते जाएंगे।
अब हमारा एक हाथ हमारी एक आंख पर, दूसरा हाथ दूसरी आंख पर। थर्ड आई, ब्लू कलर, बीज मंत्र ओम। इस चक्र को 2 पंखुड़ियां हैं और ये चक्र क्लॉकवाइज वर्क करता है। हम अपनी सांसों की मदद से हमारे दोनों हाथों से ब्लू कलर की एनर्जी स्प्रेड करेंगे थर्ड आई के उल्टे ट्रायंगल में। थर्ड आई के उल्टे ट्रायंगल की जो एग्जैक्ट साइज होगी वो आपको अपने फोरहेड पर महसूस हो रही होगी। कभी कभी वो एकदम छोटी महसूस होती है, कभी कभी एकदम बड़ी। फिलहाल हमें अपना फोकस उसकी साइज पर नहीं करना है, हमारे हाथों से पास हो रही कलर एनर्जी पर करना है। कंटिन्यू वो कलर एनर्जी उल्टे ट्रायंगल में स्प्रेड करते रहें। अब हमारा एक हाथ हमारे कान पर, दूसरा हाथ दूसरे कान पर। सांसों की मदद से हमारे दोनों हाथों से ब्लू कलर की एनर्जी स्प्रेड करेंगे थर्ड आई के उल्टे ट्रायंगल में लेफ्ट और राइट एंगल से। आज की एक्सरसाइज भी कल की तैयारी है, इसलिए हो सके उतना अपना 100% देने की कोशिश कीजिएगा। अब हमारा एक हाथ हमारी थर्ड आई पर, एक हाथ थर्ड आई के पीछे। सांसों की मदद से दोनों हाथों से थर्ड आई के उल्टे ट्रायंगल में आगे और पीछे से डिवाइन ब्लू लाइट स्प्रेड करेंगे। जहां भी आपको कलर एनर्जी महसूस न हो रही हो वहां डिवाइन व्हाइट लाइट। कल जो हमने 3 ऑप्शन डिस्कस किए थे वो आज भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जो भी कलर आपको दिख रहा हो या ना दिख रहा हो वो आपकी इनर बॉडी का एक्चुअल रिपोर्ट है। जैसे एक्सरे एमआरआई का रिपोर्ट होता है, ये आपकी बॉडी का आपको एक्चुअल रिपोर्ट आपको मिल रहा है।
अब हमारा एक हाथ थ्रोट चक्र हमारे गले पर, एक हाथ हमारी दाढ़ी पर। सांसों की मदद से दोनों हाथों से स्काई ब्लू कलर की एनर्जी पास ऑन करेंगे थ्रोट चक्र के उल्टे ट्रायंगल में। अब हमारा दाढ़ी वाला हाथ गले के पीछे, अंगूठा स्पाइन से लगा हुआ, थ्रोट चक्र के आगे और पीछे दोनों तरफ से स्काई ब्लू कलर की एनर्जी पास ऑन करेंगे उल्टे ट्रायंगल में। कल आपने जिस तरह चक्र में एनर्जी स्प्रेड की और आज एक सिंबल के अंदर पर्टिकुलर एनर्जी स्प्रेड कर रहे हो, दोनों का एक्सपीरियंस अलग अलग होगा। अब हमारा एक हाथ हमारे एक शोल्डर पर, दूसरा हाथ दूसरे शोल्डर पर। सांसों की मदद से दोनों हाथों से स्काई ब्लू कलर की एनर्जी पास ऑन करेंगे थ्रोट चक्र के उल्टे ट्रायंगल में, लेफ्ट और राइट साइड से। फिर आपके हाथ भले ही सीधे हो या क्रॉस एंगल में हो, एनर्जी आराम से उल्टे ट्रायंगल में लेफ्ट और राइट साइड से चली जाएगी।
के थ्रू हमारे शोल्डर में एनर्जी स्प्रेड करते हैं, वहां से उस पर्टिकुलर लोकेशन में वो एनर्जी जाएगी, हवा में तैरती हुई नहीं जाएगी, वेन के थ्रू वो पर्टिकुलर लोकेशन में पहुंचेगी। अब हमारा एक हाथ हमारे हार्ट चक्र पर, दूसरा हाथ उसके ऊपर। सांसों की मदद से हमारे दोनों हाथों से ग्रीन कलर की एनर्जी अप्लाई करेंगे हार्ट चक्र के स्टार सिंबल में। हार्ट चक्र, ग्रीन कलर, बीज मंत्र यम। इस चक्र को 12 पंखुड़ियां हैं और ये चक्र क्लॉकवाइज वर्क करता है। एकदम आराम से और शांति से हमारी हर एक सांस के थ्रू दोनों हाथों से डिवाइन एनर्जी पास ऑन करते रहेंगे। हर बार उस एनर्जी में, उस एक्सपीरियंस में कुछ नया होगा। अब हमारा एक हाथ हार्ट चक्र पर, एक हाथ हार्ट चक्र के पीछे। सांसों की मदद से हमारे दोनों हाथों से ग्रीन कलर की एनर्जी अप्लाई करेंगे हार्ट चक्र के स्टार सिंबल में, आगे और पीछे दोनों तरफ। सिर्फ और सिर्फ स्टार सिंबल में ही। जैसे ही सिंबल भर जाएगा तो उसकी आउटलाइन शाइन करने लगेगी। फिर भी कंटिन्यू एनर्जी हमें उस सिंबल में ही पास करनी है। यूं समझ लीजिए, कल के लिए जितनी ज्यादा हो सके उतनी एनर्जी आप उसमें एड ऑन कर रहे हो।
हमारा एक हाथ अपर साइड लंग्स ऊपर वाली पसली पर, दूसरा हाथ उसके ऑपोजिट। हार्ट चक्र के स्टार सिंबल को हम टॉप एंगल से डिवाइन ग्रीन लाइट अप्लाई करेंगे टॉप टू बॉटम या लेफ्ट टू राइट, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे उस हिसाब से। अब हमारा एक हाथ सोलर चक्र नाभि केंद्र पर, दूसरा हाथ उसके ऊपर। सोलर चक्र, लेमन येलो कलर, बीज मंत्र रम। इस चक्र को 10 पंखुड़ियां हैं और ये चक्र एंटी क्लॉकवाइज वर्क करता है। हम अपनी सांसों की मदद से हमारे दोनों हाथों से डिवाइन येलो लाइट अप्लाई करेंगे सोलर चक्र के उल्टे ट्रायंगल में। अब हमारा एक हाथ सोलर चक्र पर, एक हाथ सोलर चक्र के पीछे। सांसों की मदद से दोनों हाथों से डिवाइन येलो लाइट अप्लाई करेंगे सोलर चक्र के आगे और पीछे उल्टे ट्रायंगल में। आपकी रूटीन प्रैक्टिस में भी इसका बेस्ट बेनिफिट ये रहेगा कि आपकी फिजिकल बॉडी में एक्चुअली ये चक्र एग्जैक्ट कहाँ पर लोकेटेड है वो आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा।
जिस चीज को आज तक आपने सिर्फ एक इमेजिनेशन में या एक ट्रायल में एक्सपीरियंस किया होगा, आज उसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करने का मौका है। कल तो हम इससे भी डीप लेवल में जाने वाले हैं। सो बी रेडी एंड प्रिपेयर। अब हमारा लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड की नीचे वाली पसली पर, राइट हैंड राइट साइड की नीचे वाली पसली पर, और हम अपने सांसों की मदद से हमारे दोनों हाथों से डिवाइन येलो लाइट अप्लाई करेंगे सोलर चक्र के उल्टे ट्रायंगल में, लेफ्ट और राइट एंगल से। अब हमारा एक हाथ हरा चक्र पर, सोलर चक्र से 2 उंगल नीचे, दूसरा हाथ उसके ऊपर, हरा चक्र, ऑरेंज कलर, बीज मंत्र वम। इस चक्र को 6 पंखुड़ियां हैं और ये चक्र क्लॉकवाइज वर्क करता है। हम अपने सांसों की मदद से हमारे दोनों हाथों से डिवाइन ऑरेंज लाइट अप्लाई करेंगे हरा चक्र के द्विज के चंद्रमा में। अगर अभी तक आपने अपनी सांसों को नोटिस ना किया हो तो अभी कीजिएगा। जहां आपके हाथों की पोजीशन होगी
ऑलमोस्ट वहां तक आपकी सांसें अंदर और बाहर दोनों साइड से पहुंच रही होगी। हाँ, अगर ज़्यादा फिजिकल इश्यू होंगे तो उसमें चेंजेस हो सकते हैं, और अगर नॉर्मल बॉडी है, कोई ज़्यादा फिजिकल इश्यू नहीं है, तो लास्ट लोकेशन तक सांस जाती ही होगी। अब हमारा एक हाथ हमारे हरा चक्र पर, दूसरा हाथ हरा चक्र के पीछे, और उस द्विज के चंद्रमा को आगे और पीछे दोनों तरफ से डिवाइन ऑरेंज लाइट अप्लाई करेंगे। अब हमारा एक हाथ पीछे की साइड हमारी एक किडनी पर, दूसरा हाथ पीछे की साइड हमारी दूसरी किडनी पर। सांसों की मदद से दोनों हाथों से डिवाइन ऑरेंज लाइट अप्लाई करेंगे हरा चक्र की द्विज के चंद्रमा में, लेफ्ट और राइट एंगल से, या फिर दोनों किडनियों के थ्रू, जहां से आपको इजी और कन्वीनियंट लगे वहां से इस एनर्जी को सर्कुलेट कीजिएगा। अब हमारा एक हाथ हमारे रूट चक्र पर, सोलार चक्र नाभि केंद्र से 3 उंगल नीचे, दूसरा हाथ उसके ऊपर। रूट चक्र, रेड कलर, बीज मंत्र लम। इस चक्र को 4 पंखुड़ियां हैं और ये
चक्र एंटी क्लॉकवाइज वर्क करता है। हम अपनी सांसों की मदद से हमारे दोनों हाथों से डिवाइन रेड लाइट अप्लाई करेंगे रूट चक्र के स्क्वायर सिंबल में। अब हमारा एक हाथ हमारे रूट चक्र पर, एक हाथ रूट चक्र के पीछे। सांसों की मदद से हमारे दोनों हाथों से डिवाइन रेड लाइट अप्लाई करेंगे रूट चक्र के आगे और पीछे स्क्वायर सिंबल में। यहाँ अगर आपको एक नया एक्सपेरिमेंट करना हो तो जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारे दोनों घुटनों के ऊपर, अपने दोनों हाथों की पहली उंगली से उस घुटना पर स्क्वायर सिंबल पहले ड्रॉ कीजिएगा और फिर दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखिएगा। स्पेशली जिनको घुटनों में दर्द है उनको तो ये चीज ट्राई करनी ही चाहिए एक बार। एक गहरी सांस लीजिए। पहले स्क्वायर सिंबल ड्रॉ कीजिए दोनों हाथों की पहली उंगली से, फिर एक के बाद एक दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखिए और फोकस जो ड्रॉ किया हुआ स्क्वायर सिंबल है उस पर रखिए। फिजिकल बॉडी में भी रूट चक्र में जहाँ वो स्क्वायर सिंबल है आपको उसकी इम्पैक्ट वहां पता चलेगी। आप हील अपने घुटनों को कर रहे होगे लेकिन वाइब्रेशन आपको रूट चक्र के स्क्वायर सिंबल में मिल रहे होंगे, आगे या पीछे वो एक अलग एक्सपीरियंस है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी इम्पैक्ट आपको पता चलेगी। सेम यही एक्सपीरियंस आप अपने पैरों के तलवों में भी कीजिएगा। स्क्वायर ड्रॉ कीजिएगा और फिर उसके ऊपर हाथ रखकर स्क्वायर सिंबल को ही हील कीजिएगा। डिस्टेंस बढ़ जाएगा लेकिन एक्सपीरियंस भी बढ़ जाएगा।
हमारा एक हाथ हमारे पैर के एक तलवे पर, दूसरा हाथ पैर के दूसरे तलवे पर। स्क्वायर सिंबल बनाने के बाद फिर स्क्वायर सिंबल पर डिवाइन रेड लाइट अप्लाई कीजिए और उसका एक्सपीरियंस अपने रूट चक्र पर लीजिए। अब एक गहरी सांस लीजिए। एक हाथ नमस्कार मुद्रा में, दूसरे हाथ से नमस्कार मुद्रा कंप्लीट करेंगे। डिवाइन एनर्जी को धन्यवाद करेंगे, खुद का नाम लेकर खुद को धन्यवाद करेंगे। 7 चक्रों के 7 सिंबल को धन्यवाद करते हुए मन ही मन 3 बार ओमकार नाद करेंगे। फिर धीरे धीरे रिलैक्स होंगे। तो हीलर, कैसी रही आज की एक्सरसाइज? अपने डाउट और क्वेश्चन ऑन द स्पॉट नोट करके रख दीजिएगा। संडे को हम उस हर एक डाउट को, उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, फिलहाल के लिए मैं इजाजत लेता हूँ। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग।